Hello students, in this lesson 27 I am going to explain digital marketing. Digital marketing अभी बहुत ही famous और very important topic it is for marketing management. So I am going to explain you here. ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं कोई ऐसा नहीं कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स इस तरीके से मैं नहीं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैं एक जो नॉर्मल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको समझाते हुए डिजिटल का कैसे इसमें उपयोग होता है, हाउ इज इट इम्ब्यूड इन द जनरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। तो आप क्या करते हो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए? सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केटिंग गोल को सेट करते हैं। मार्केटिंग गोल क्या है? मार्केट शेयर हम कितना करना चाहते हैं, हमें कितना सेल्स रेवेन्यू इस साल चाहिए। जो हमें मार्केटिंग प्लान में हम करते हैं ना, नंबर्स ऑफ आइटम्स, हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम, व्हाट वॉल्यूम सेल्स आई एम एक्सपेक्टिंग, व्हाट मार्केट शेयर आई एम गोइंग टू रीच, ये मार्केटिंग गोल होते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, इसमें दो थिंग्स हैं, टू थिंग्स आर देयर। क्या है? पहला एक तो है कि हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमारा जो मार्केट सेगमेंट है जिसको हम ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो कौन है, उसको मैं क्या मैसेज दूं जो उनके रिक्वायरमेंट से बिल्कुल मैच करता है, जो हमारा प्रोडक्ट का फीचर्स है। तो ये कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा चीज क्या है इसमें कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव में? बजट, हमारा बजट क्या है। अगर मेरा नया प्रोडक्ट है, नए मार्केट में हम जा रहे हैं, तो हमारा बजट हमें ज्यादा रखना होगा। अगर हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो people are knowing my product, my brand image is there, then we can keep smaller budget. Get to know your target audience. हमने सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग में पढ़ा था। सेगमेंटेशन क्या है? तो सबसे पहले हम मार्केट सेगमेंट किसको हम एड्रेस करना चाहते हैं उसे निकालने की कोशिश करते हैं, तभी हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी में सक्सेसफुल होंगे। तो वो क्या है? ज्योग्राफिकली हम मार्केट सेगमेंट को निकालने की कोशिश करते हैं, किस मार्केट सेगमेंट में, किस ज्योग्राफिकल एरिया में हमें टारगेट करना है, सिटी, रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट। Then what is the next? Demography, age, gender, religion, marital status, etc. Socio-economic, income, education, occupation, etc. Psychological, interest, attitude, values, etc. Consumer behavior, frequency of purchase, customer loyalty, etc. What are you seeing in this? First thing, in which area you want to target. Second thing, किस एज ग्रुप, किस जेंडर, किस रिलीजन को आप एड्रेस करना चाहते हो, मैरिटल या बैचलर्स को आप एड्रेस करना है, किस इनकम लेवल के लिए आपका प्रोडक्ट है, वो किस इनकम लेवल के लिए मोस्ट सुटेबल होगा, किस एजुकेशन लेवल के लिए मोस्ट सुटेबल होगा, किस ऑक्यूपेशन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसी तरह उसका साइकोलॉजी क्या है, क्या वो स्टेटस के लिए भूखा है, या उसका एटीट्यूड क्या है उसके लिए है, या वो किसी चीज का ज्यादा वैल्यू देता है। सो दिस थिंग्स यू हैव टू थिंक फॉर segmenting the market. And then consumer behavior means वो how frequently he is buying, क्या उसका महीने में कितनी बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार खरीदता है, या रेगुलर उसकी जरूरत है ये प्रोडक्ट की, या इस तरह की जरूरत है, उसकी लॉयलिटी किस ब्रांड इमेज में है। ये सब जानने के बाद यू कैन सेट योर मार्केटिंग गोल, isn't it? Then second step is what? How do you make this market strategy? Second thing is सी, डू, थिंक, केयर। ये ना 4 स्टेप है, इसे आप करोगे तो आप नैरो डाउन कर सकते हो मार्केट सेगमेंट को, है ना। जो डायरेक्ट कस्टमर है, जो आपका फोकस ग्रुप है, उस तक आप पहुंच सकते हो। उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें, व्हाट आर दोस थिंग्स? टू पुट द कस्टमर्स एंड देयर नीड्स वांट्स फर्स्ट, उनका नीड्स क्या है और उसको कन्वर्ट करना वांट्स में। देन इवेल्युएट योर मार्केटिंग टैक्टिक्स, ये कैसे आप उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। व्हाट आर योर टैक्टिक्स? हाउ विल यू कन्वर्ट नीड इनटू वांट्स, नीड को वांट में कन्वर्ट करने के लिए क्या टैक्टिक्स आप लगाओगे। टू लुक एट द राइट मेट्रिक्स, उसका मेट्रिक्स क्या होगा, आउटकम किससे ज्यादा अच्छा निकलेगा, कौन सा मोस्ट इकोनॉमिक होगा। एंड द फाउंडेशनल एलिमेंट्स ऑफ द फ्रेमवर्क आर द कंसिडरेशन स्टेज एंड इट्स रिस्पेक्टिव ऑडियंसेस। अब समझो कि नजिंग और एम्पावरिंग क्या है ना। किसी चीज में आपको इंटरेस्ट थोड़ा है,
लेकिन आप लेना नहीं चाहते हो, तो ये क्यों मैं इसमें इन्वेस्ट करूं? दैट इज नजिंग, है ना। एम्पावरिंग क्या है कि आपका जो थोड़ा सा इंटरेस्ट है उसमें मैं ऐसा कुछ आग लगाऊं कि आपका वो इंटरेस्ट बहुत बड़ा इंटरेस्ट हो जाए, इमीडिएटली यू विल empty your pocket and buy my things, है ना। So as Richard Thaler and Cass Sunstein, which can be described as deliberately manipulating how choices are presented to consumers in a way to influence their behaviors, mainly into making purchases. अगर उसमें कुछ थोड़ी सी भी इंटरेस्ट है तो उसमें आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि वो मैच्योर हो जाए सेल में। Empowering is an umbrella term frequently used in motivational psychology that describes a better way to motivate consumers by helping them to acquire willpower and knowledge so they can make the best choices on their own by their standards. ये पॉसिबल है आज के डिजिटल की दुनिया में, डिजिटल वर्ल्ड में। तो एक्चुअली क्या है सी स्टेज? सी स्टेज बहुत ही बड़ा एरिया है, बहुत ही मैक्रो लेवल का थिंकिंग है। ये एक्चुअली क्या है, लार्जेस्ट एड्रेसेबल क्वालिफाइड ऑडियंस, LAQA। तो हमारा प्रोडक्ट जो है ना, बहुत ही जनरल वे में हम किसी सेगमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि पीपल हु आर हैविंग लेग्स दे नीड शूज। ठीक है, अगर मैं शू मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं सोचूंगा जिनके पास भी दो पैर हैं उनको शूज चाहिए। तो एक बहुत ही मतलब जनरल टर्म में एक सेगमेंट बनाया आपने। इट इज नॉट वेरी स्पेसिफिक, है ना। उनके पास पैसा है कि नहीं है, वो किस तरह के वर्क ग्रुप से माने एसोसिएटेड हैं, वो कहाँ रहते हैं, क्या वहाँ पे जूते की जरूरत है कि सिर्फ चप्पल से काम चलेगा, व्हाट आर दोज थिंग्स। ये बिल्कुल मतलब जनरल है, जनरल थिंकिंग। दिस इज सी स्टेज। हाँ, थिंक स्टेज क्या है? थिंक स्टेज में है कि लार्जेस्ट एड्रेसेबल ऑडियंसेस दैट हैज गॉट वीक कॉमर्शियल इंटेंट, मतलब वो थोड़ा आप में इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो जानते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ये बनाता है ना। वो आपकी कंपनी को भी जानते हैं, वो प्रोडक्ट भी जानते हैं, सर्विस भी आप देते हो, इतना जानते हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट कमिंग इनटू यू, है ना। तो जैसे कि अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था कि ऑल मेन दैट हैव फीट दे नीड शूज, एंड ऑल्सो दोज हु थिंक दे नीड ए न्यू पेयर ऑफ शूज, जिसमें अभी ये सोच है कि नहीं, बिना जूता के अगर चलते हैं तो मेरे पैर को हार्म है, इससे नुकसान है। सो दे थिंक दैट इट इज रिक्वायर्ड, मतलब थोड़ा उसे इंक्लिनेशन है इसकी ओर खरीदने का। नाउ इन दिस डू स्टेज, व्हाट इज दैट? The due consideration stage depicts the state where consumers not only might use your product or service but actually wants to do it right now. That doesn't mean that they want to buy it from you exactly if you are not the only one providing it, which almost always the case, but still they have lots of commercial intent. तो ये क्या है? लार्जेस्ट एड्रेसेबल ऑडियंस that has got strong commercial intent, मतलब वो जानते हैं कि इसकी जरूरत है और वो खरीदना भी चाहते हैं, उन्होंने कुछ माइंड मेकअप कर लिया है, और उसमें वेबसाइट में अगर वो आपके प्रोडक्ट को देखते हैं तो उसके इंटरेस्ट उनका इसकी ओर है और डिटेल भी जानना चाह रहे हैं। नाउ दे आर अबाउट टू बाय इट। तो अगर हम पुराने जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था शूज का, तो उसमें हम क्या उसको कर सकते हैं? ऑल मेन दैट हैव फीट थिंक्स दे नीड ए न्यू पेयर ऑफ शूज एंड आर लुकिंग टू बाय वन राइट नाउ। सोचते हैं कि उन्हें खरीदना चाहिए और अब वो खरीदने के लिए तैयार भी हैं, अभी तुरंत खरीदना चाहते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो आप ही का प्रोडक्ट खरीदेंगे। Care stage. The care consideration stage is the easiest to draw an objective line on the sand as it represents
the state where consumers, now your customers, has used a product or service twice or more and hopefully still plans to use it again at same point in the future. केयर का मतलब है कि नाउ दे आर अटैच टू यू, दे हैव परचेज्ड योर प्रोडक्ट ट्वाइस और मोर, दो से ज्यादा बार आपके प्रोडक्ट को खरीद चुके हैं और अगली बार फिर वो खरीदना चाहते हैं, ये केयर स्टेज है. तो कस्टमर दैट हैज हैड एटलीस्ट 2 कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन विथ योर बिजनेस, उसको केयर स्टेज में हम कहते हैं. तो केयर स्टेज और भी थोड़ा नैरो हो गया, या बिल्कुल समझो कि करंट कस्टमर है, जो आपके कस्टमर है ऑलरेडी, दे आर हैविंग योर प्रोडक्ट, दे आर ऑल पीपल दैट हैज बॉट योर इमेजिनरी मेन शूज ट्वाइस और मोर. Because people can regret things, we should only regard it as a successful customer business relationship when people have used our product or service once and then are willing to come back to use it again, which does not only mean that they have liked it, but also that they have liked it better than all other choices available, and that is why we should love them. ऐसे कस्टमर्स हैं जो बिल्कुल लॉयल हैं, आपके प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, 2 से ज्यादा बार खरीद चुके हैं और अगेन एंड अगेन दे आर कमिंग टू यू. तो वो क्या है, वो आपके लिए भगवान है. दे आर नॉट ओनली कस्टमर, दे आर गॉड, इजंट इट? अनप्रेडिक्टेबल स्टेज चेंजेस, ऐसा भी सिचुएशन आता है. पीपल आर हार्ड टू प्रेडिक्ट. Moving down through intense stages is definitely not linear, nor it is downward motion only. Think about it, being a consumer as well. Can't you wait to buy shoes right now, but simultaneously be interested in how the next season's batch will look like? आप बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, अभी आपने बेच दिया, अगले सीजन में या अगले साल क्या मूव होगा, क्या कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होगा, आप बिल्कुल सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते हो, क्योंकि इतना डिफरेंसेज आता है हर साल. ये जस्ट लाइक इफ इट इज फैशन, it is very difficult to predict. Can't you run into financial problem at the late stages of reserving your next vacation trip and having to postpone it? What that means is consumers frequently move unpredictably down and up in 10 stages. Not only that, they can be at 2 different stages at the same time. Even though this sounds obvious, it is what most advertisers overlook in their marketing strategy. बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, वो एक स्टेज में ही नहीं है, वो 2 स्टेजेज में भी हो सकता है. अभी वो सी स्टेज में है ना, थिंक स्टेज में है, और हो सकता है कि वो केयर स्टेज में भी किसी और प्रोडक्ट के साथ हो. आपको लग रहा है कि ये दे आर इन दिस लेवल, बट दे हैव ऑलरेडी क्रॉस ऑल दैट स्टेज, दे आर इन डिफरेंट द केयर स्टेज आल्सो. तो इट इज वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल स्टेज, ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन. स्टेप 3, क्रिएट योर बिजनेस वेबसाइट. व्हाट इज दिस वेबसाइट? नाउ यू हैव एंटर्ड इन डिजिटल मार्केटिंग. आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी कर लिया, पूरा सब डिसाइड कर लिया किस मार्केट सेगमेंट को टारगेट करना है, उसकी क्या जरूरत है, उसके अनुसार आपको क्या मैसेज देना, कौन सा कम्युनिकेशन मीडिया आप सिलेक्ट करोगे, क्या बजट होगा. These all the things you have already decided. Now you have also have the target audience, means very focused customer, those who are very much knowing your product and they are loyal to your product, they know your brand image, they have very good relation with you. तो आपके पास सभी तरह के कस्टमर्स हैं. एक तो जिस सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो वो पता है, उनका बजट क्या है वो भी आपको पता है, प्लस आपके पास जो जनरल अभी जो सोच रहे हैं कि उन्हें खरीदना है आपका प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट के जैसा, कुछ ऐसे भी कस्टमर हैं जो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट के इमेज को और ब्रांड इमेज को अच्छी तरह समझते हैं. आप कुछ अभी ऑलरेडी आपके लॉयल कस्टमर हैं जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है. तो जब इन सब कुछ को आप जानते हैं, पूरा एक फाउंडेशन आपके पास क्लियर आपके पास एक ब्लूप्रिंट तैयार है, तो नाउ यू शुड हैव योर ओन बिजनेस वेबसाइट. इससे क्या फायदा हो?
और इससे कस्टमर को क्या फायदा होगा और आपको क्या फायदा होगा। कस्टमर की जो जरूरत है उसके बारे में नॉलेज आपके वेबसाइट से पता चलेगा, और आपका ब्रांड इमेज क्या है वो आप उसमें अपने कंटेंट में लिख सकते हो। फिर क्या आप सारे प्रोडक्ट्स के लिए एक ही वेबसाइट में डालना चाहते हो या अलग अलग करना चाहते हो या कैसे करना चाहते हो। तो a website is a marketing tool, and as with any other marketing tool, you need to know who is your target audience. Only then you will be able to deliver well fitting content. जब आपके पास सारा कुछ क्लियर है तो वेबसाइट के थ्रू भी आप मैसेज टारगेट ऑडियंस को प्रॉपरली दे सकते हो। उसके बाद जो विजिटर आते हैं, विजिटर का मतलब जो क्लिक करते हैं आपके वेबसाइट पे और आपके प्रोडक्ट को, तो उनका एनालिसिस भी करना है। बिजनेस वेबसाइट से ये आपको फायदा है। किस तरह के कस्टमर है, कुछ होता है कैजुअली देख लिया चले गए, कुछ है कि फ्रिक्वेंटली वो आपके वेबसाइट पे आ रहे, कुछ है कि जो ऑलरेडी खरीद चुके हैं और आगे भी खरीदना चाहते हैं। So that analysis you have to make कि what kind of people are there, what percentage of time they are viewing your product. SEO analysis क्या है? यह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही पॉपुलर है, लोग ऑलरेडी दे आर विजिटिंग योर वेबसाइट, तो जब ज्यादा लोग व्यू करेंगे, ज्यादा उस वेबसाइट क्लिक करेंगे, उस पर पहुंचेंगे या उस पर कुछ ट्रांजेक्शन्स करेंगे, तो जब कोई भी सर्च करेगा ना आपके किस, जैसे शूज, तो शूज आपका प्रोडक्ट मान लो कुछ है, नाइके है या एक्शन है, जो भी प्रोडक्ट है, तो स्केचर्स है, एनीथिंग, तो जब भी कोई वेबसाइट में शूज के लिए सर्च करेगा तो आपके प्रोडक्ट को दिखाएगा, क्योंकि इट इज मोर पॉपुलर। अब इस वेबसाइट में क्या क्या कॉमनली एरर्स हो सकते हैं। इसकी फंक्शनलिटी प्रॉपर नहीं हो सकती है। Test all the elements on your website. Open it on various types of devices as well as in various browsers. क्या होता है, कुछ वेबसाइट किसी खास ब्राउजर पे ही अच्छी चलती है और किसी खास डिवाइस पे ही प्रॉपर ढंग से काम करती है, तो इसमें कस्टमर को प्रॉब्लम आ सकता है। उसको आप एनालाइज करो, उस प्रॉब्लम को दूर करो। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ सकता है, द स्पीड। इफ इट्स नॉट वर्किंग स्मूथली, मीन्स इट्स स्पीड इज वेरी लो, वो अटक जाता है, बफरिंग होने लगता है, काफी टाइम लगता है, so then speed is also a challenge and it should be addressed. Security. Make sure your website is secured against threats and cyber attacks. Keep updating the system and plugins and make regular data backups. आप देखते हो कितने एप्स हैं, सब हमेशा अपडेट अपने आप को करते रहते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, साइबर अटैक होगा, और जो आपके दुश्मन हैं, the competitors or whoever is there, they are always trying to destroy you. They will take all the data from your app, all your customers data they will get it. तो उससे हमेशा बचा कर रखना है। Content. Check all the content on your website including images and videos. Make sure they are up to date, appear correctly on all devices and are error free. ये हमेशा चेंज करते रहना है। एक वेबसाइट बना दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आपका प्रोडक्ट हमेशा चेंज हो रहा है, फीचर्स चेंज हो रहे हैं, कस्टमर की कंप्लेन आ रहा है, आप उसको एड्रेस कर रहे हो, नए नए प्रोडक्ट का आप आगे का कुछ विजन आप बना रहे हो, आपके कंपनी के एमडी सीएमडी वगैरह जो हेड हैं वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, दोस थिंग्स यू हैव टू पुट इट इन योर वेबसाइट। SEO. Check that your website is optimized for search engine. Also make sure that Google indexes your site. आपका प्रोडक्ट जब सर्च कोई करे तो दिखना चाहिए, आपका कंपनी के बारे में डिटेल आना चाहिए। बैकअप्स, क्रिएट ए बैकअप फॉर योर वेबसाइट एंड डेटाबेस। ऑलवेज यू शुड हैव बैकअप सेफ्टी के लिए। देन व्हाट इज दैट, रैंक हाई इन सर्च इंजन। जब भी सर्च हो तो आपका जो कंपनी है, आपका प्रोडक्ट है, वो सबसे ऊपर आए, इसके लिए भी आपको खर्च करना पड़ेगा। आपको एजेंट के थ्रू भी आप SEO में एग्रीमेंट कर सकते हो। योर गोल इज टू क्रिएट स्ट्रक्चर एंड कंटेंट दैट मीट्स गूगल्स क्राइटेरिया। रिमेंबर दैट रोबोटिक adherence to all SEO optimization.
रिकमेंडेशन इज नॉट ऑलवेज डिजायरेबल। तो जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना होगा, और जब कुछ कोई सर्च करे तो आपके प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखना चाहिए। वो कब पॉसिबल है? द कंटेंट ऑन द वेब शुड साउंड नेचुरल एंड शुड बी अट्रैक्टिव टू रीडर्स। अगर वो कैचिंग है, उसमें कुछ ऐसा आपने कंटेंट दिया है या हेडलाइन दिया है, वो कैचिंग होना चाहिए, यूजफुल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जो आज का जो ट्रेंड है, मार्केट का ट्रेंड उसके अनुसार है, तो इट विल कैच द कस्टमर्स। आफ्टर ऑल, गूगल एल्गोरिदम आर बिकमिंग मोर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड। तो गूगल का जो एल्गोरिदम है उसको आपको अडेयर करना है, एंड इवन nowadays Google can distinguish between valuable content and such that was only adjusted to be perceived as suitable for internet users। आप जो भी करते हो, जो भी कंटेंट उसमें डालते हो, गूगल उसको खुद चेक करता है, एआई के थ्रू भी चेक करता है। और अगर आपका हेडलाइन या आपका प्रोडक्ट का जो कंटेंट है या कंपनी का कंटेंट है वो अट्रैक्टिव है, तो कस्टमर बार बार उसको आएंगे, उसमें विजिट करेंगे। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली गूगल क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट या आपकी कंपनी को सबसे पहले दिखाएगा सर्च करने। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी चीज के बारे में जानना है आपकी कंपनी में, तो ऐसा नहीं हो कि क्लिक करते रहे 5, 6, 7, 8 बार। 4 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अप टू 4। अगर जैसे किसी कॉलेज के बारे में, तो कौन से डिपार्टमेंट, ठीक है, तो कौन सा कोर्सेज, एमबीए, होटल मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, दिस थिंग आर देयर। in that again, if you want to find out that in MBA what are all further subjects are there, and then again you want to know who all are faculties are there, so it should not be more than 4 clicks। बहुत उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, उससे प्रॉब्लम आ जाएगी, वो कस्टमर फेडअप हो जाएगा, भाग जाएगा। पांचवा स्टेप क्या है, यूज सीपीसी टू गेट मोर कस्टमर्स। सीपीसी क्या है, कॉस्ट पर क्लिक। आप इससे, वही मैं कर रहा था, एग्रीमेंट अगर कर लो कि सीपीसी, तो उसमें आपको खर्च होगा, और लेकिन क्या होगा, इससे फास्टेस्ट वेज टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स इन डिजिटल मार्केटिंग। जितना बार क्लिक करेगा कस्टमर, आपको उतना ज्यादा, उतना पैसा देना होगा, पर क्लिक के हिसाब से। आपका एड दिखेगा, अगर फेसबुक में आपके प्रोडक्ट का एड साइड में आता रहेगा, कहाँ पे आएगा, जो कस्टमर उस चीज में कभी भी इंटरेस्ट दिखाएगा, तो उसके, वो जब भी फेसबुक खोलेगा, whenever he opens the Facebook office account, it will be shown just beside that। Then the basic tools for CPC campaign, search network, search results of Google or Bing, है ना, उसमें डिस्प्ले नेटवर्क, बैनर्स, वीडियोस एंड अदर फॉर्मेट्स ऑन सोशल मीडिया, वेबसाइट और एप्स। एक तो सर्च नेटवर्क से पता करो, जब करते हैं ना सर्च, तो उसमें जल्दी आना चाहिए। दूसरा, जो भी मैंने बताया कि आप सोशल मीडिया कुछ भी खोलते हो तो साइड में उसका ऐड आता है। रीमार्केटिंग शोज ऑन बोथ द कंटेंट नेटवर्क एंड सोशल मीडिया। कंपैरिजन शॉपिंग वेबसाइट्स, गूगल शॉपिंग, फेसबुक मर्चेंट एटसेट्रा। आप वेबसाइट में भी कंपैरिजन में आप देखते हो ना कि उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट क्या क्या उसमें क्या क्या उसमें कंपनियां हैं। देन फेसबुक मर्चेंट एटसेट्रा। यूज सीपीसी टू गेट मोर कस्टमर्स। इसमें क्या होता है, क्लिक पर, कॉस्ट पर क्लिक। कस्टमर को क्या होता है, पहले अवेयरनेस मिलता है, फिर उसका इंटरेस्ट जागता है, फिर वो कंसिडर करता है, उसके इंटेंट को समझता है, और फिर इवेल्युएट करता है। जो आप कंटेंट लिखा ना, उसको पढ़ा, समझा, और उसको इवेल्युएट करता है, कंपैरिजन करता है कंपटीटर से, फिर उसके बाद वो खरीदता है, यानी आपका सेल होता है। दिस इज द प्रोसेस। बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर योर बिजनेस। आपको ऐसा सोशल मीडिया चूज करना है जो आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो। ऐसा नहीं कि आप जनरल हर जगह डाल दो और वहां पे जो टारगेट ऑडियंस आपके हैं है ही नहीं वहां पे।
जिसको आप एड्रेस करना चाहते हो वो उसको देखते ही नहीं। मेडिसिन का ऐड है, उसको आप गूगल में डाल रहे हो, क्या फायदा। वो डॉक्टर्स का जो कोई ब्लॉग है या उसका जो कुछ वेबसाइट है या उसका कोई ग्रुप है, उनके जो वेबसाइट्स में ही स्पेशली जिसको बार बार डॉक्टर्स या केमिस्ट या नर्सिंग होम ओनर्स दे आर सीइंग दैट दे आर गेटिंग रेफरेंस फ्रॉम दैट, वहां पे आप उसका ऐड दो, तब उसका मतलब होता है ना। तो here what is written, social media platform enable companies to reach specific target audience, build a loyal community and raise brand awareness. A great advantage is that it doesn't have to be expensive to create campaigns in the virtual space. Thanks to various tools and formulas, it is usually on a budget. But before rushing into this world, keep in mind that social media marketing is constantly evolving and that you must keep up with the trends if aiming to be relevant. Only then can your campaigns be successful. ये डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इट इज़ अप टू योर बजट, सो यू हैव टू बी वेरी मच अपडेटेड, और ये बहुत ही पॉपुलर होता जा रहा है। तो अगर थोड़ा बहुत आप खर्च भी पड़ता है ना कॉस्ट पर क्लिक, यू मस्ट स्पेंड दैट। और इसको अब स्लोली क्या हो रहा है कि इट इज़ द मेन प्लेटफॉर्म फॉर डूइंग द एडवर्टाइजिंग। Expand your list of email addresses and approach more customers. ईमेल में क्या होता है, आप डायरेक्ट किसी कस्टमर को या किसी भी कंज्यूमर को उसको एड्रेस कर सकते हो, उसके नाम से उसको एड्रेस कर सकते हो, पर्सनल टच दे सकते हो और अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको जानकारी दे सकते हो। टाइम टू टाइम यू कैन सेंड दैट। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आपका मेल कभी कभी स्पैम हो जाता है। आप गूगल मेल खोलते हो, कितने सारे मेल आए रहते हैं, डू यू सी दैट, आप उसको सीधा डिलीट ही करते जाते हो। So other challenges, spam filters or undeliverable emails. However, no mountain is too high to climb. है ना, कभी भी आप डिसअपॉइंट नहीं हो, है ना, कोई ऐसा पहाड़ नहीं जिस पर आप नहीं चढ़ सकते। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, यू हैव गिवन गुड टाइम एंड लिसनड इट प्रॉपरली। हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप मैसेज बॉक्स में डालो ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर चुका। अगेन आई विल कम विद अ न्यू लेसन फॉर योर MBA कोर्स। थैंक यू।